बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। तो जी एक नई खबर तहलका मचा दिया जिसने पूरे पाकिस्तान में। एक नई खबर जो अभी गर्दिश कर रही है वो उसके बारे में आपके साथ मैं शेयर करना चाह रही थी जी। वो खबर क्या है जी कि इस्लामाबाद में एक कारखाने से गधे का गोश्त बरामद हुआ है। गधे का गोश्त और जिंदा गधे, 50 जिंदा गधे बरामद हुए हैं और 25 मन गोश्त जिनको ट्रेज में सजा के लेमिनेशन करके ऊपर चिट वगैरह लगा के उनकी यानी कि एक्सपायरी डेट जिसको कहते हैं वो लिख के बकायदा रखा गया था। ये गोश्त किस काम का आया, इनसे होटलों में क्या बनाया जाता था, कौन कौन से होटलों में बनाया जाता था या किन रेस्टोरेंट्स में या आम किस्म के ढाबों में या नहारी में इस्तेमाल होता था। कबाब बनते थे, कीमा बनता था या कोई कढ़ाइयाँ वगैरह बनती थी, इनका क्या बनता था जी। बाकी ये तो एक अलग सी बात है, लेकिन ये देखें कि गोश्त बकायदा ट्रेज में सजा के उनके ऊपर लेमिनेशन करके और बकायदा टैग लगाए गए हैं जी। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता कि हम जिंदा गधा जो है या वो सेहतमंद गधा बेच सकें, क्योंकि पाकिस्तान में मैक्सिमम भी सेहतमंद गधे की कीमत जो है ना वो 60,000 से 1 लाख के करीब है। और बीमार गधा जो है वो मिल जाता है जी 10-20 हजार में। और आप यकीन करें कि जो 60,000 का या लाख का गधा हमें पड़ता है, अगर उसके फी कैसे निकाले जाए ना, उसमें से कितना गोश्त निकलेगा, 2.5 से 3 मन गोश्त निकलेगा उसमें से। और उसकी कीमत मैक्सिमम क्या होगी, 400 से 600 रुपए किलो। और लेकिन जब आप ये रेट सुनते हैं ना तो आप इस पे गौर कीजिएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अगर आप बीमार गधा किसी ने खरीदा है तो वो उसको पड़ा है 10-20 हजार में और उसको गोश्त पड़ेगा 100-200 रुपए पर केजी के हिसाब से। आप होटल्स में जाते हैं, कढ़ाइयाँ लगवाते हैं जी, बड़े गोश्त की लगा दें, और मुझे यकीन नहीं आता, समझ नहीं आती कि अच्छा इनमें फर्क भी होना चाहिए कि क्या फर्क है गोश्त में, गाय के गोश्त में और गधे के गोश्त में, और इनकी स्मेल से या कौन सी ऐसी चीज हो जिससे इंसान परख सके। अब जारी सी बात है, जो लोग ड्राइवर हजरात हैं उनको तो खाना खाना ही पड़ता है होटल्स वगैरह पे रुक के। तो बाकी बात यह है जी कि गोश्त देखें कि वो फिर आप उस हिसाब से कढ़ाई बनती है जी, वो सामने आती है, हम खाते हैं। उसके बाद ये देखें कि रेट देख लें आप, कहाँ गाय इतनी महंगी, तकरीबन मेरे ख्याल में 2.5 से 4 लाख कीमत है जी एक गाय की, जिसमें से तकरीबन कोई अच्छा खासा गोश्त निकलता है। और उसकी कीमत मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 900 से 1000 रुपए या मैक्सिमम 800 रुपए किलो गोश्त होगा, बड़ा जो गोश्त है। लेकिन जी बात सिर्फ इतनी है कि हमारे ही मुल्क में आए दिन इस तरह के मामला क्यों सामने आते हैं। अभी आपको पता है कुछ अर्सा पहले लाहौर में इस तरह के मामला सामने आए। उसके बाद अब इस्लामाबाद में जिंदा गधे भी पकड़े गए हैं और बकायदा उनका जो 25 मन गोश्त पकड़ा गया है ट्रे में सजाया हुआ, जिनकी नहारियाँ बनती होंगी, कबाब बनते होंगे, कीमे बनते होंगे, चपली कबाब और ये वो इस तरह की चीज़ें जो हम बड़े शौक से मंगवा के खाते हैं बाहर से, तो ये सब कुछ बनता ही होगा। और अगर मान लें जी कि वो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर गधे का गोश्त किसी भी और किसी कंट्री में जहाँ पे जो मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन आया क्या उनके पास इजाजतनामा था बाहर एक्सपोर्ट करने का, और किस मिकदार में वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं गधे का गोश्त, और उसकी क्वांटिटी क्या होगी और उसकी क्वालिटी क्या होगी गोश्त की, आया वो जिंदा होगा या मुर्दा होगा, ये सारी चीजें मैटर करती हैं जी इजाजतनामे में भी। और जो उनको बकायदा जो वो इजाजतनामा लेते हैं उसमें ये सारी चीजें दाखिल होती हैं। बाकी कोशिश करें जी जब भी अपनी फैमिलीज को लेके, अपना जाहिर सी बात है फैमिलीज को लेके, ये तो हम कह नहीं सकते कि जी बाहर मत निकले अपनी फैमिलीज को लेके या बाहर खाना ना खाएं, नहीं आप निकले अपनी फैमिलीज को लेके, लेकिन जहां पे आपको ये मुकम्मल यकीन हो कि यहाँ पे खालिस चीज मिलती है वहीं से खाना ऑर्डर करें। वरना पाकिस्तान में हलाल हराम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया। हम मुसलमान हैं जी, इस सबसे मेन चीज है हलाल। हलाल खाएं और हलाल खिलाने की कोशिश करें।